तो ये जो अध्याय है इसमें भगवान जो है हमें अब भक्ति योग के बारे में ही बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पहले जो भगवत गीता है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है अध्याय के आधार पे, कि 1 से 6 तक के अध्याय जो है कर्मयोग प्रधान है, जिसमें कि ज्यादातर कर्म के बारे में, कर्म के माध्यम से कैसे भक्ति योग तक पहुंचा जाए वो बताएंगे, बताए थे भगवान। तो हमारे 1 से 6 अध्याय सारे समाप्त हो गए। अब जो 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय हैं बहुत ही मधुर अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान साक्षात खुद स्वयं हम लोग को बताएंगे भक्ति योग के बारे में कि भक्ति क्या है, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ वो योग वही है, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भक्ति योग क्या है ना। भक्ति योग के हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, और शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, भक्तों के कैसे लक्षण होने चाहिए, वो सब भगवान इसमें हम लोग को आने वाले 7 से लेकर 12 तक के जो भी अध्याय हैं इसमें हम लोग को बताएंगे। तो देखिए जो 7 से 12 है, एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा ना कि सैंडविच होता है, सैंडविच में क्या होता है, दो आइट साइड तो ब्रेड लगा होता है, बीच में मेन जो भी चीज होती है वो बीच में होती है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी आइट साइड में क्या है, एक तरीके से सपोर्ट है, बाकी जो बीच में जो भगवान जो दे रहे हैं 7 से लेकर 12 में वो सबसे मधुर है, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, जैसे क्रीम के बिस्किट भी आपने खाया होगा ना, तो क्रीम का बीच में होता है ना, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज होती है वो हमेशा क्या है, बीच में, क्योंकि वही उसका टेस्ट बढ़ाती है। तो वैसे ही यहाँ भी ये भक्ति योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। तो देखिए मेन उद्देश्य क्या है इस अध्याय का, इस अध्याय का मेन उद्देश्य है कि हमारी भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़े। ये 7 से 12 के अध्याय इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आसक्ति अब भगवान के प्रति कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इससे हम लोग को यहाँ जानने मिलेगा कि कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जमद् आश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भगवान भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान बोल रहे हैं मया सक्त मनहा पार्थ, भगवान बोल रहे हैं कि मया सक्त यानी कि मेरे से आसक्ति करो, क्योंकि ध्यान, अब भगवान ने ध्यान योग के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ध्यान में किसका ध्यान लगाना है भगवान उसके बारे में और आगे डिटेल में जा रहे हैं कि भक्ति योग के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि मया सक्त यानी कि मेरे से आसक्त हो पार्थ, योगम युंजन मद आश्रय, और मुझ पे आश्रित हो जाओ। असंशय, असंशयम समग्रम, असंशयम यानी कि बिना संशय के, बिना डाउट के, समग्रम पूर्णतः, माम मुझे, यथा ज्ञास्यसि तत्सुनो, मुझे जान जाओगे, पूर्णतः जान जाओगे, तत्क्षणों से मुझे सुनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ मुझे सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, और जब मुझसे ये तुम सुनोगे उससे तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारी मेरे प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, मुझ पे तुम आश्रित हो जाओगे, और मुझे बिना डाउट के तुम पूर्णतः जान सकते हो। तो तत्क्षणु मतलब क्या होता है, सुनो। तो देखिए आपने अगर गौर किया होगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि भगवान ये जो अध्याय है, इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने स्वयं की है। हर बार हम लोग देख रहे हैं ना अध्याय में क्या होता है कि पहले अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, पहले कुछ शंका होती है उनको, उसके बाद अर्जुन के शंका को भगवान दूर करते हैं। लेकिन ये जो अध्याय है इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, स्वयं अर्जुन के प्रश्न पूछने का इंतजार कर ही नहीं रहे हैं, और वो स्वयं जो है अपने से ही बताने लग गए, इस अध्याय वो बोलने लगे। तो ये अध्याय क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि भगवान ही शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इंतजार ही नहीं कर रहे उनके प्रश्न का अर्जुन के, वो सीधा बताने लग गए, क्योंकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि बताना चाह रहे हैं भगवान, इसलिए वो स्वयं स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए हमें ये जो आने वाले अध्याय है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वास्तव में हमें बताएंगे कि भक्ति होती क्या है। अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर सब कुछ जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन डिटेल में इन सातों पांचों अध्याय में हम लोग को भगवान स्वयं बताएंगे कि क्या होता है भक्ति। तो यहाँ देखिए कल भी हम लोग इस पे चर्चा किए थे, अब इससे पहले भी हम लोग इस पे चर्चा किए थे कि जो श्रवण होती है, श्रवणम है ना, श्रवणम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग 12वें अध्याय में देखेंगे 9 तरीके की भक्ति होती है, 9 तरीके से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तो श्रवण जो होती है, श्रवणम करना यानी कि वो सबसे, श्रवण करना यानी सुनना, तो सुनना सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजी तरीका है भक्ति का। तो भक्ति की शुरुआत ही सुनने से होती है। तो जब हम लोग अपने कानों को, यानी कि ये जो कान जो हमारी इंद्रियां हैं, इसको हम लोग सही उपयोग करेंगे कि कैसे सही उपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे यानी कि इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। कैसे लगा सकते हैं, भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं,
ठीक है, भगवत गीता सुन सकते हैं, भागवतम सुन सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है क्या करती है, ये एक तरीके से हमारे जो कान है ये इनको क्या सेवा में लगाती है। तो जब हम लोग सुनते हैं भगवान के बारे में, जितना ज्यादा हम लोग सुनेंगे उतना ज्यादा हमारी आसक्ति उनके प्रति बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारे अंदर जो है वो भक्ति जो है वो जागृत होगी। तो सुनने मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से भगवान को सरलता से जाना जा सकता है। और भगवान यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं कि बिना डाउट के तुम पूरी तरीके से मुझे जान जाओगे, बस तुम मुझे सुनो। तो किसी भी मतलब कोई भी अगर व्यक्ति भगवान से अगर आसक्ति बढ़ाना चाहता है, अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा सकता है? वो भगवान को सुन के, सिर्फ श्रवण करने से ही श्रवण मात्र से कर श्रवण करने से, सुनने मात्र से उसकी आसक्ति भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में बता रहे हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो कि भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान की शरण लेते हैं, कौन से ऐसे 4 भाग्यहीन व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इसमें हम लोग को ये चीज जानने मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं। अब मैं तुमसे, भगवान बोल रहे हैं, मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। देखिए, पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? जो कि पहले से ही पूर्ण हो, है ना। तो ईशोपनिषद में आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि भगवान के बारे में आता है कि भगवान परिपूर्ण है सब चीजों से। मतलब अगर उनमें से, उस पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल भी लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो आधा हो जाए। तो इस तरीके के पूर्ण है। तो जो हमेशा खुद पूर्ण है, जो खुद परफेक्ट है, वही हम लोग को क्या दे सकते हैं? परफेक्ट नॉलेज। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, खुद स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से ऐसा व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा तुमको, ऐसा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या बताएंगे, कौन सा ऐसा ज्ञान है कि इसको जानने से सिर्फ और कुछ जानना जरूरी नहीं है। मतलब अगर वो जान लिया तो आगे की आने वाली चीजों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि कोई बता सकता है कि हम लोग अपूर्ण क्यों हैं? हम लोग पूर्ण क्यों नहीं है? ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी को अगर पता हो कि हम लोग अपूर्ण क्यों हैं, हम लोग क्यों हैं, हम लोग पूर्ण क्यों नहीं है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर लग रहा हो, आपको आ रहा हो दिमाग में, किसी को याद हो या फिर कुछ भी, आप बता सकते हैं। कि शालिनी माता जी चैट बॉक्स में लिख रही है अज्ञानता के कारण। ओके, ठीक है। नीता माता जी है, इंद्रियां अपूर्ण है, बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज तो आपने एकदम सही बोली है। अलका माता जी बोल रही है कि भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, हमारी अपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आप, ठीक है, एक चीज को तो आप सही बताए। हमने पहले भी चर्चा की थी, ज्ञान न होने के कारण। ओके, राजस्थान इंडिया में कुछ पता नहीं, प्रभु जी आपका नाम नहीं है, माता जी जो भी है, तो उन्होंने लिखा है कि ज्ञान न होने के कारण, बिल्कुल। तो देखिए ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे इस पे कि हम लोग के अंदर ना 4 दोष होते हैं, 4 तरीके के दोष होते हैं, जिसमें से एक दोष जो है माता जी ने बताया हम लोग को, दोनों माता जी ने, कि अपूर्ण इंद्रियां हमारी। तो एक तो दोष हम लोगों में अपूर्ण इंद्रिया, दूसरा दोष हम में क्या है, हम में दूसरा दोष है हम गलतियां करते हैं, तीसरा दोष है हम में कि हम धोखा देते हैं, चौथा दोष है हम लोग धोखा खाते हैं। तो ये चारों दोषों के कारण से हम लोग अपूर्ण हैं। ठीक है, हम लोग पूर्ण नहीं है। तो अब ये दोष हम में है तो हम लोग पूर्ण परफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इतने दोष हम में पहले से ही बताए गए हैं। देखिए क्या होता है कलयुग में, आ, कई लोग क्या है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी ये बात तो हमारी यहाँ समाप्त हो गई कि हम लोग अपूर्ण है, इसलिए हम लोग ये ज्ञान अपने से नहीं दे सकते, और इतना आसानी से हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत लगती है? इसकी जरूरत लगती है, भगवान ने पहले श्लोक में बताया किसकी जरूरत लगेगी हमें, कि हमें क्या करना है? सिर्फ सुनना है। किसके बारे में? भगवान के बारे में। अगर हम लोग उनको सुनेंगे तो सुनने मात्र से हम लोग सारा ज्ञान जो भगवान जो हम लोग को देना चाह रहे हैं वो हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर भक्ति बहुत आनंददायी है, मधुर है, सरल है,
ये सब हम देख रहे हैं ना, अभी सब इतनी सारी बातें हम लोग पिछले भी कुछ दिनों से कर रहे हैं कि भक्ति इतनी आनंददायी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सारे लोग भक्ति क्यों नहीं करते? तो ऐसा क्यों होता है कि हर कोई भक्त नहीं बन सकता? बता सकता है कोई? हर कोई भक्ति नहीं कर पाता, उसका उत्तर कोई बता सकता है? मतलब अपने विचार दे सकते हैं। देखिए भगवान तो उत्तर दे रहे हैं अगले अगले श्लोक में। अगर कोई खुद से बताना चाहता है कि कोई क्यों नहीं कर सकता, हर कोई भक्त, हर कोई भक्ति क्यों नहीं भक्त क्यों नहीं बन सकता? हरे कृष्णा शालिनी माता जी। जी माता जी। हर भक्ति क्या है, हर कोई आजकल सबसे पहले तो कुछ भी भगवान से कमिटमेंट करने लग जाते हैं, ये वाला काम हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो भक्ति नहीं होती। फिर इसके लिए संतों का संग बहुत जरूरी है। हमें अपना गुरु का मार्गदर्शन पे चलना पड़ेगा। और गुरु, जैसे आपने बताया कि आजकल गुरु तुलना आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है माता जी। माता जी आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। हमें मुश्किल आज में लिख देती हूँ, चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। जी माता जी बिल्कुल, हरे कृष्ण। तो चैट बॉक्स में शिशिर प्रभु जी बता रहे हैं माया की वजह से, बिल्कुल। सुदीप प्रभु जी बता रहे हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियां इंद्रिय सुखों को छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल। निर्मल शर्मा प्रभु जी बता रहे हैं माया हमें रोक लेती है। मलय प्रभु जी उसके लिए पात्रता चाहिए, ओके। और राजस्थान इंडिया जो है वो बता रहे हैं कि भगत बनने के लिए वो माया छोड़ना होगा, ओके। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने विचार दिए। देखिए भगवान इसके उत्तर में क्या बोलते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चित् कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए भगवान यहाँ पे इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि हर कोई भक्ति में क्यों नहीं लग पाता। इसका कारण आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये चीज बता रहे हैं कि हर कोई नहीं लग पाए। भगवान बता रहे हैं कि कुछ हजारों मनुष्य होंगे जो कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भक्ति करने के लिए आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कोई ही है जो कि प्रयत्नशील होता है आगे बढ़ने के लिए और मुझे जानने के लिए, यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और उन सिद्ध पुरुष में से भी कोई एक ही होता है जो कि भगवान को, यानी कि इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। तो इसका उदाहरण जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि मैराथन होता है। मैराथन में देखा आपने कि जो क्रॉस कंट्री मैराथन बड़े हो ना, 21 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का, जो भी होता है, उसमें क्या है, पूरा पूरा शहर जो है वो आता तो है, लेकिन उसमें से कुछ ही जो है वो कुछ समय भागते हैं। उसमें से कुछ जो भाग रहे हैं उसमें से भी कुछ ही लोग जो है वो क्या करते हैं, उस कंप्लीट कर पाते हैं। और जो कंप्लीट किए उसमें से भी कोई एक ही होता है जो जीतता है। तो इस तरीके से ही है कि मनुष्य, हजारों मनुष्य कोशिश तो करते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने की, लेकिन क्या होता है, वो प्रयत्नशील होते हैं लेकिन फिर वो भी आगे बढ़ नहीं पाते। इसका उदाहरण हम सीधा अगर इस क्लास से लें तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब क्लास चालू होती, पहले तो रजिस्ट्रेशन से ले ले। रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, ठीक है, हजारों में जो है सारे भक्त लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन फिर क्या है, उसमें से कुछ ही भक्त हैं जो कि क्या है क्लास अटेंड करते हैं, और उसमें से भी कुछ ही भक्त हैं जो कि 18 दिन तक जो है बने रहते हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आप इस मैराथन को, भगवत गीता की, उसमें आप अभी भी दौड़ रहे हैं और इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप उन हजारों करोड़ों में से एक हैं जो कि सौभाग्यशाली है, जो कि इस भगवत गीता को, यानी भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने में प्रयत्नशील है। तो परंतु अब वही है, एक और सवाल मन में आता है कि ऐसा होता क्यों है ना? यही तो प्रश्न है कि भक्ति करता क्यों कोई, ऐसा क्यों होता होगा कि कोई एक ही क्यों जान पाता है? तो उसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देंगे, 7.4 और 5 में। भगवान बताते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो विदोहन करना यानी कि यूज करना, भोग करना। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कि ये जो 8 तरीके की, जो 8 प्रकार की जो शक्तियां बताई है भगवान ने, कि ये सब मेरी भिन्न प्रकृति है, यानी कि ये सब मेरे से निकलती है लेकिन फिर भी क्या है, मेरे से भिन्न है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ
तो ये क्या है, मेरी आवाज जो है रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मेरी आवाज क्या है, मेरे से अलग है ना, वो एकदम भिन्न है। तो उसी तरीके से ये सब भगवान से ही निकलता है, ये सब भगवान से ही, भगवान ही सोर्स है सबके, लेकिन फिर भी क्या है, वो इस इन सबसे अलग है, इसलिए भिन्न प्रकृतियां बोला है। ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश, ये क्या है, इस तरीके से बनाया गया है कि पृथ्वी है, जिसमें आप क्या है, ऐसी पहली चीज बताइए, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब क्या, पृथ्वी ऐसी चीज जिसको कि आप छू सकते हैं, ठीक है, उसको सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप पृथ्वी का। जल में आता है, जल में भी आप उसको छू सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते उसको, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अग्नि में आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या है, चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। वायु भी आप देख नहीं सकते। तो इस तरीके से बनाया गया है। आकाश में मतलब ईथर आ जाता है कि उसको तो आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो मन बुद्धि अहंकार हमारी सटल बॉडी है। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इसके ऊपर कि हमारा हमारी जो आत्मा है, वो दो तरीके की शरीर से ढका होता है। किस किस शरीर से, एक शरीर होता है हमारा ग्रॉस बॉडी यानी कि ये जो चमड़े का जो शरीर है, ठीक है, जिसमें नसें और ये सब ब्लड ब्लड सब रहता है ना, खून वून, ये सब क्या है, ग्रॉस बॉडी किससे बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और इसके पीछे होती है कौन सी बॉडी, इसके पीछे होती है एक और शरीर, वो होता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो होता है मन बुद्धि और अहंकार से। तो ये सब जो है किसकी शक्तियां हैं, भगवान की शक्ति है। अब इसके पीछे है आत्मा, वो भी किसकी शक्ति है, भगवान की। वो बता रहे भगवान यहाँ की, हे मामा अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक और पराशक्ति है, इनसे अतिरिक्त, इनसे श्रेष्ठ, जो कि उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। यानी कि कौन, आत्मा, यानी कि हम लोग। तो हम लोग को क्या होता है, जब भी शरीर प्राप्त होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का विदोहन करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। तो जब क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं कि दो दो तरीके, एक परा है, एक अपरा है। परा कौन से हो गए, जड़। जड़ यानी कि जो कि हिलते नहीं है, जड़ जैसे होता है ना, जड़ एकदम कठोर होता है वैसे ही। और एक चेतन, चेतन यानी कि हम लोग, यानी कि जीव। तो जब जीवात्मा जड़ वस्तु के संपर्क में, यानी कि किसके, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके संपर्क में आता है, यानी प्रकृति के संपर्क में, तो जीवात्मा ही क्या है, वो भी अपने को क्या समझने लगता है, जड़ समझने लगता है। वो क्या समझता है कि मैं भी जड़, वो अपने को जड़ मान बैठता है। तो जो भी भौतिक संसाधन है, उनका क्या करने लगता है, वो भोग करने लगता है। यानी कि जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, जब उसको शरीर प्राप्त होता है, तो वो अपने आप को शरीर मान लेती है, और जो भी भौतिक संसाधन होते हैं इस पूरे संसार में, उसको भोगने लगती है, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को भूल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अगर देखेंगे कि एक चील का जो बच्चा है, एक चील का बच्चा होता है, ठीक है, अगर एक चील के बच्चे को आप चूजों के साथ में, जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनके बीच में रख देंगे, तो क्या होगा पता है, वो बच्चा है, तो वो, अब चील का वास्तविक स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव है कि वो बादलों से भी ऊपर उड़ता है। लेकिन जो चील का बच्चा है, अगर उसको आप चूजों के बीच में रख देंगे, तो वो भी क्या है, अपने आप को चूजा मान बैठेगा, और वो उड़ ही नहीं पाएगा, कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं भी नहीं उड़ सकता। ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, तो भूल जाती है कि वो भगवान का अंश है, भगवान की पराशक्ति है, और अपने आप को क्या है, शरीर मानकर वो क्या करता है, वो अपने आप को अपराशक्ति समझ बैठता है, यानी कि शरीर मान लेता है, और जितने भी भौतिक संसाधन हैं उसको भोगने लगता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो प्रकृति के संपर्क में आता है, जैसे आप सब जिन लोगों ने बताया, वो माया के चंगुल में फंस जाता है, तीनों गुणों से बन जाता है। और जब फंस जाता है, तो इसलिए फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि वो वास्तविकता में है क्या, और वो इसी में घूमता रहता है, और वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। जब तक उसको याद नहीं आएगा, जब तक वो जिज्ञासा नहीं करेगा, जब तक वो भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेगा, तब तक वो क्या है, इस चीज से बाहर नहीं निकलेगा। और वो जब नहीं निकलेगा, तो वो क्या है, इसमें घूमता रहेगा, क्योंकि वो अपने को क्या मान लिया है, शरीर मान लिया है, और इसी के कारण से वो क्या कर रहा है, इस भौतिक संसार में भौतिक संसाधनों का भोग करने में लगा है। तो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान बता दिए हैं इस चीज को, कि जो प्रलय हो रहा है, जो उत्पत्ति हो रही है, जब
कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरे से निकल रहा है, और दोनों शक्तियों में ही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक में जो भी आप देखेंगे, देखिए आप खुद, या तो कोई जड़ है या तो कोई चेतन है, बस यही है। या तो कोई परा है या तो कोई अपरा है, बस इन दोनों शक्तियों से पूरा सृष्टि जो है वो बनी हुई है। तो जो भौतिक है, जो आध्यात्मिक है, सब कुछ जो है किससे उत्पत्ति होती है? भगवान से ही उत्पत्ति होती है, और उसी में भगवान से ही इस भौतिक संसार से, भगवान के कारण ही, भगवान की इच्छा से ही इस भौतिक संसार का भी प्रलय है। परंतु जब भगवान सब जगह है, अभी भगवान यहाँ पे ये चीज भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहले भी किसी ने प्रश्न पूछा था तो मैंने बताया था कि भगवान जो है वो तीन विष्णु में जो है क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो विष्णु होते हैं वो होते हैं महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, जब सांस अपना अंदर लेते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो सब प्रलय हो जाते हैं, सब उनके अंदर समा जाते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनकी सांस से जब छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो क्या करते हैं, उनके सांस के साथ बाहर निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में फिर एक और विष्णु आते हैं उनके गर्भ में, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। और वैसे ही ऐसे करके फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। गर्भोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से फिर आते हैं हम लोग सारे। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, इस भौतिक संसार को बनाते हैं, और हर एक, तो इस भौतिक संसार में कण कण में जो है वो भगवान तीसरे विष्णु यानी कि तीसरे पुरुष अवतार में, यानी कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में उसमें हम में प्रवेश करते हैं, सारे कण कण में प्रवेश करते हैं। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मत्तः परतरम न। भगवान यहाँ पे ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मत्तः परतरम न। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। और ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अब हम लोग इसको चीज को समझ सकते हैं कि मत्तः परतरम न, स्वयं वो बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं ही हूँ एब्सोल्यूट ट्रूथ। हम लोग पहले भी जाने थे कि परम सत्य को जानने के तीन प्रकार होते हैं, और वही परम सत्य कौन है? भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, मेरे से ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ सत्य नहीं है। और उदाहरण भी दे रहे हैं कि कैसे है, कि जिस प्रकार आपने मोती देखा होगा, मोती, जो मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला किस पे टिकी रहती है? मोती जो किस पे टिके रहते हैं? धागे पे टिके, ठीक है। तो जो मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ हम पे, सब कुछ हम, तो हम सब क्या है? मोती हैं। हम सब भी किस पे आश्रित है? धागे पे, भगवान पे। तो जब तक हमारा, अब देखिए, जब तक आप धागा रहेगा, जब तक मोती जो है वो एक साथ बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप धागा काट देंगे सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही है कि हमारा भी जैसे ही संबंध टूटेगा भगवान से, हम लोग इस दुखों में, इन दुखों में पिसते रहेंगे, इस माया के चंगुल में फंसते रहेंगे, उलझते रहेंगे, जन्म मृत्यु में हमारा चक्र जो है वो चलता रहेगा। लेकिन बात यह आती है कि अगर भगवान सब जगह है, पूरे संसार में व्याप्त है, तो फिर हम लोग कैसे उनको जाने, कैसे उनकी अनुभूति करें? अब भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे कि हम लोग कैसे उनकी अनुभूति कर सकते हैं। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक चीज के जो विशेष गुण होते हैं वो मेरे ही कारण है। जो विशेष गुण है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी मान ले, जो विशेष गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं? भगवान के कारण ही होते हैं, और भगवान से ही आते हैं। मतलब कि किसी भी चीज के विशेष गुण से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। अब जल का स्वाद अगर आप कोई बोलेंगे कि नहीं आता है, लेकिन वास्तव में आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है गर्मी के मौसम में, अगर आप उसको जल देंगे तो वो आपको वास्तविकता में स्वाद बता देगा, क्योंकि उसको संतुष्टि मिलती है, ठीक है, उसको तृप्ति मिलती है। तो वो जो तृप्ति संतुष्टि कहाँ से आती है? वो भगवान बता रहे हैं उस जल के स्वाद से। जल का स्वाद, अगर हम लोग पानी पिए, अगर हम लोग को उसका स्वाद आ रहा है, तो हम लोग वहां पे अनुभूति कर सकते हैं, अच्छा ये जो स्वाद आ रहा है ये शायद भगवान की वजह से, भगवान है, तभी ये इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा का सबसे विशेष गुण क्या है? प्रकाश, ठीक है, वो प्रकाशित करते हैं पूरे संसार को, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सूरज की किरणें आ रही है, जो चंद्रमा की जो रोशनी है, वो कहाँ से है? वो किससे है? वो स्वयं कौन है? वो भगवान है, क्योंकि वही उसके स्रोत है, वहीं वहीं से सोर्स है, उन्हीं से ये सब चीजें वो से निकल रही है।
वैदिक मंत्रों में ओमकार हम लोग देखें, बहुत सारे मंत्र जिसमें कि हम लोग ओमकार का यूज करते हैं। जब भी हम ओम को संबोधित करें तो क्या बोल सकते हैं, अच्छा ओम, ये तो भगवान ही है, स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं वैदिक मंत्रों में ओमकार। आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य। तो आकाश में जब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अच्छा मेरी आवाज ऐसी कैसे पहुंच पा रही है, तो ये ध्वनि है, ये कहाँ से जा रही है एक जगह से दूसरी, ये भगवान है। तथा मनुष्य में सामर्थ्य, हर कोई बोलता है ना मेरी कैपेबिलिटी, मेरा ये मेरा वो, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, तो वो सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है, भगवान पुष्टि करती है, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ, मैं ही दे रहा हूँ उसको सामर्थ्य। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम लोग अहंकार में सब कुछ अपने ऊपर सब ले रहा, हाँ मैं ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं होते। लेकिन भगवान ये चीज यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं, मानना नहीं मानना अलग है, लेकिन जो नहीं मानता वो तो मूर्ख है ही, लेकिन जो मानते हैं वो बिल्कुल सामने भगवान उसकी पुष्टि करती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की स्वाद, पानी का मैं स्वाद हूँ, सूरज चंद्रमा में रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम, इथर यानी कि इस पूरे आकाश में ध्वनि हूँ, आदमी, आदमी में योग्यता, पौरुषम रशु भगवान बताए, पृथ्वी में सुगंध। तो पृथ्वी में सुगंध मतलब जैसे आपने देखा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो आपको क्या है, मिट्टी की खुशबू आती है, वो खुशबू कहाँ है, वो खुशबू से आप महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि अच्छा ये भगवान से ही, भगवान ही कितने मतलब कितने विचित्र जो है बनाई है प्रकृति की, हम लोग पृथ्वी से भी जो है सुगंध ले सकते हैं। आग, आग का विशेष गुण होता है उसकी ताप, उसका उसकी तपिश। तो वो जो आग के पास में जो हीट होती है, जो हम लोग को जो गर्म महसूस कर सकते हैं हम लोग, वो तपिश जो है भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। सभी तपस्वी में उनकी तपस्या जो है वो मैं हूँ, सभी अस्तित्व में मूल बीज में हूँ। ठीक है, मूल बीज यानी कि जहाँ से सबका अस्तित्व निकलता है। ठीक है, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ मैं, और सारी शक्तिशाली पुरुषों में मैं कौशल हूँ। तो इससे हम लोग जानते हैं कि शक्तिशाली पुरुष का जो शक्तियाँ आ रही है वो किससे आ रही है, भगवान से आ रही है। सारे बुद्धिमान व्यक्ति में बुद्धि कहाँ से आ रही है, भगवान की ओर। तो वहां से हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान यहाँ पे एक चीज क्या बता रहे हैं कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीन प्रकार के गुण कहाँ से आते हैं, प्रकृति से। तो जब प्रकृति है, प्रकृति क्या है, एक तरीके से प्रकृति जो है वो माया देवी है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें कि ये तीन गुण होते हैं, तीनों गुण जो है वो माया के ही प्रभाव है ना। तो ये तीनों गुण हम लोग को क्या, जैसे ही हम लोग जब इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो इन तीनों गुणों से बन जाते हैं। और फिर कौन कार्य कराता है हमसे, ये तीनों गुण ही कार्य कराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, और भगवान बताएंगे आने वाले अध्याय में कि जो प्रकृति है वो भी मेरे अधीन कार्य करती है। प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान बताएंगे कि मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है। तो प्रकृति अगर भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है तो जो गुण है वो भी किसके बनाए हुए हैं, प्रकृति किसकी बनाई हुई है, सब कुछ भगवान का बनाया है। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ, तो लेकिन मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ, मैं इनसे बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ, मैं इनसे एकदम स्वतंत्र हूँ। ये सब मैंने बनाया है, लेकिन मैं इनसे कभी मैं ना तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं आता हूँ। मैंने बनाए जरूर है, लेकिन इनमें मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि वो किसके अधीन है, सारे गुण भगवान के अधीन। तो इस प्रकार से जैसे कि इसमें आप फोटो में देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, एक तरीके से कठपुतली है जो कि तीनों गुण हमें क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने वाले भगवान है। तो तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत यानी कि सात तीनों गुणों से ऊपर है, और अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो तीनों गुणों में फंस जाता है, जो माया के चंगुल में फंस जाता है, वो क्या होता है, मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त हो जाता है तो उस क्या होगा, मोहग्रस्त होने के बाद में वो उसके उसके अंदर सारे भोग की भावनाएं बढ़ जाएगी, वो अपने आप को शरीर समझेगा और भौतिक संसाधनों के भोग में लगा रहेगा। वो जान ही नहीं पाएगा कि भगवान जो है वो क्या है, तीनों गुणों से परे, और भगवान अविनाशी है, अजन्मे है। भगवान बताया जन्म कर्म च भी दिव्य, मेरा कोई ना तो जन्म होता ना कर्म, मेरे जो जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य। तो ये हम लोग इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम लोग प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद मोहग्रस्त होकर हमारी जो है बुद्धि जो है वो क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। और फिर हम लोग क्या करने लग जाते हैं, इन प्रकृति में जो भी भौतिक संसाधन है उनका भोग करने में लगे रहते हैं। हम लोग को एहसास ही नहीं होता है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि माया देवी इतनी ज्यादा प्रबल है कि हम लोग उस उनका उनको हरा ही नहीं पाते, उनमें उनकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं।
अभी भगवान बताएंगे आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तब बोलते हैं ना कि माया माया से निकलना आसान नहीं है, माया से निकलना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुणों वाली जो मेरी देवी शक्ति है ना, इससे पार कर पाना कठिन नहीं है, और इसे पार कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि हम लोग बैठे और सोचे कि अब माया को तो हम हरा देंगे, माया देवी को हरा देंगे। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्यों नहीं हम लोग पार कर पाते हैं माया से? आप लोग बता सकते हैं, कोई अपने विचार रख सकते हैं कि क्यों हम लोग इस देवी शक्ति को, भगवान की शक्ति को, या माया, इसको हम लोग हरा क्यों नहीं पाते? हम लोग हमेशा इसके चंगुल में क्यों फंस जाते हैं? हम लोग क्यों फंसे रहते हैं? क्यों नहीं हरा पाते? कोशिश करने पर भी हम लोग क्यों नहीं हरा पाते? देखिए, इसमें कोई गलत सही नहीं है, आप अपने विचार रखिए जो भी आपको लगता है, क्योंकि अभी हम लोग 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, तो इतने में। जी माता जी, प्रबल तो है ही, क्योंकि भगवान की शक्ति है, फिर भी हम लोग क्यों नहीं पार कर पाते? इसमें माता जी बोल रहे हैं कि कर्मों के कारण से, हाँ जी, भक्त संसार में रहते हैं, कर्मों के कारण से संसार में रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त ही पार कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, शरणागति नहीं है। श्री प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने आप को पूर्ण समर्पित नहीं करते हैं मतलब, क्योंकि हम इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, बिल्कुल। मन चंचल है, बहुत बढ़िया माता जी। मन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते और किसी को किसी भी चीज में उलझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी, हमारी बुद्धि मन के वश में हो जाती है। ओके, रोना माता जी बोल रही हम माया को जीत नहीं पाते। हाँ वही माता जी, क्यों नहीं जीत पाते, आप इस पे विचार करिए, क्योंकि इसके बिना कोई भौतिक, तो बिल्कुल आप लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर दिए हैं, सारे उत्तर तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि जो माया है, माया देवी, वो किसकी शक्ति है? भगवान की। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी देवी शक्ति। तो अगर भगवान की शक्ति है, तो जितनी शक्तियां भगवान के पास है उतनी पावरफुल क्या होगी? माया देवी भी होगी। तो आप देखिए, जो भगवान की शक्ति है, मतलब जो किसी की शक्ति होगी वही उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसी के माध्यम से हम लोग उनको कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोग के पास इतनी शक्तियां हैं क्या? माया देवी से ज्यादा नहीं है, तो हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि किसी के घर में कुत्ता होता है, ठीक है, अब किसी के घर में कुत्ता होगा और अगर आप जाएंगे तो वो आप पे भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा, आप उसको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो नहीं हटेगा। लेकिन जब उसका मालिक आएगा और उसको बोलेगा कि हट जा, तो वो तुरंत हट जाएगा, तुरंत आपको वो भोगना बंद कर देगा। तो क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि उसके मालिक ने उसको बोला। तो वैसे ही माया देवी के मालिक कौन है? भगवान है। जिसे माया, इसलिए भगवान का नाम एक होता है मायाधीश, ठीक है, जो कि माया को क्या कर सकते हैं? माया को कंट्रोल कर सकते हैं, माया के स्वामी है, मायाधीश। तो इसलिए जो उनके मालिक है उसी के माध्यम से हम लोग माया को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पार निकल सकते हैं। देखा जाए तो हम सब लोग अंधे हैं, और दो अंधे कभी भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर दो अंधों को बोला जाए कि एक दूसरे को रोड क्रॉस करा दो, वो नहीं कर पाएंगे। उनको किसकी जरूरत रहेगी? एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत रहेगी जो कि देख सकता है। तो वही है, हम लोग सब जितने भी हैं इस संसार में, सब फंसे हुए हैं किसमें? माया के चंगुल में। तो हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे निकालने में माया से। इस माया को पार करने में कौन करेगा? जो कि इसमें नहीं फंसा है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, वो कौन है? भगवान है अकेले। तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरणागत लेनी पड़ेगी, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? माया को पार कर सकते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं कि अगर दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति के हाथ बांध दिए, एक कमरे में रख दिया और उस कमरा बंद कर दिया, अब वो दोनों व्यक्ति निकल पाएंगे? अपने हाथ खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके के हाथ खुले हों, जो कि जाके उनके हाथ खोल दे। तो वैसे ही हम सबके हाथ किस में बंधे हुए हैं? हम सब भी किस में बंधे हुए हैं? इस माया में बंधे हुए हैं, प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तो हम लोग को कौन निकाल सकता है? जो कि नहीं बंधा है। और कौन नहीं बंधा है? भगवान स्वयं नहीं बंधे।
तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरणागति ले लोगे तो बहुत सरलता से तुम इसे पार कर लो, बहुत सरलता से, पता भी नहीं चलेगा कि अब तुम पार कर गए। और इसमें भगवान आगे बताते हैं कि अगर कोई शरणागति ले लेता है मेरा, तो वो क्या है, भगवान स्वयं उसको इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं। आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो भगवान स्वयं इस भवसागर में उसको निकालते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको आप बीच समुद्र में फेंक दो, वो कितना भी बड़ा तैराक क्यों नहीं हो, वो किनारे पे आ ही नहीं पाएगा, वो वहीं मर जाए। कितना भी बड़ा वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल कितना भी बड़ा स्विमर क्यों नहीं, वो समुद्र के बीच से किनारे पे आ ही नहीं पाए। तो किनारा कौन दिखाएगा, कौन निकालेगा उस समुद्र से? वही निकाल सकते हैं जो कि जानते हो उस किनारे को। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमें भगवान ही क्या करते हैं, भवसागर से निकालते हैं। जब हम लोग भगवान की शरण ले लेते हैं तो भगवान खुद आते हैं स्वयं हम लोग को लेने के लिए। भगवान बताए भी हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, मैं आता हूँ अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, और स्वयं अपने साथ जो है अपने धाम लेके जाते हैं। तो जब तक हम लोग भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में यानी कि इस माया जाल में फंसते ही रहेंगे। हम लोग के लिए आसान नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करके इसमें निकल जाएं। अब भगवान बता रहे हैं कौन से ऐसे चार, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया था ना, कौन से ऐसे चार दुष्कृति लोग होते हैं जो कि जो भगवान को एकदम ही मानते नहीं है, ग्रहण मतलब भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दो तरीके की चीजें होती है, दुष्कृतिनो सुकृतिनो। दुष्कृतिनो क्या होता है? दुष्कृतिनो होता है कि जो कि सुकृति यानी कि पुण्य आत्मा है, दुष्कृति यानी कि पाप पाप जो पापी लोग होते हैं। तो ऐसे दुष्कृति जो कि जिन्होंने दुष्ट लोग जो होते हैं, वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो उतारे नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञान आसुरम भवमाश्रिता। भगवान बता रहे जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कौन से चार लोग बताएं? जो कि निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, और चौथे जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करे, यानी कि जो असुर है। तो अब देखिए, अगर आप इस प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने इन चारों के बारे में बताया है कि वास्तव में कैसे हम लोग समझे कि निपट मूर्ख कौन। तो निपट मूर्ख बताते हैं प्रभुपाद जी की वो व्यक्ति जो कि गधे के जैसा काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गधे जैसा काम कर रहा है। ठीक है, क्या करता है व्यक्ति, और क्या बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। हम लोग अपने आप को क्या बताता है, हमेशा वो बिजी बताता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। तो गधा भी क्या करता है, गधा भी यही करता है। गधा दिन भर काम करता है पूरा टाइम, सिर्फ किसके लिए? कुछ की रात में उसको जो है उसका मालिक क्या करते हैं, चंद कुछ चारा दे देगा खाने के लिए, उस भोग के लिए वो क्या करता है, पूरा दिन जो है काम करता रहता है। वैसे ही हम भी क्या करते हैं, गधे के जैसे बिजी हैं, अपने आप को बिजी मानते हुए पूरा दिन क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए, माया देवी, उस भोग के लिए कि उससे हम लोग भोग मिले, करने मिला है, क्योंकि वो पैसा आता है हम लोग भोग करने निकल जाते हैं। तो वो निपट मूर्ख है, क्योंकि वो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे मेरे पास समय ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो निपट मूर्ख है। वो अपने आप को सो कॉल्ड बिजी बताते हैं, जो कि जिनके लिए भगवान के लिए समय ही नहीं, और वो क्या है, गधे के जैसे काम कर रहे हैं बस, सिर्फ चंद पैसों के लिए। और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो चंद पैसे कोई काम के नहीं है, क्योंकि मृत्यु जब आएगी तो सब समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु सर्व हरिष्याम, मृत्यु सब कुछ हर लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। तो ये वो जानते ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, लगे रहते हैं गधे जैसे काम करने में। इसलिए वो बोला कि ये कभी भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, वो मूर्ख है। जो मनुष्यों में अधम है, अब मनुष्यों में अधम क्या है, ये इन जो पहले जो हमने देखा पहली कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब ये इनके पास सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ होता है, जैसे नेता लोग होते हैं जितने भी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये सब क्या है, इनके पास सब कुछ होता है, इनको कोई भी चीज का जो है ये गधे जैसे काम तो नहीं करते, क्योंकि इनके पास सारी सुख सुविधा सब कुछ होती है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इनके पास ये नहीं रहता, ये भगवान की शरण ग्रहण, भगवान के पास नहीं जाते, इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी ये नहीं जा पाते। क्यों? पर ये थोड़ा सा ऊपर, ये मानते हैं भगवान को, हाँ ठीक है, लेकिन ये कभी भी शरण ग्रहण नहीं करेंगे उनकी ग्रह। ठीक है, बस ये ऐसे ही है कि हाँ ठीक है होते हैं। तो ये है मनुष्यों में भी अधम है। उसके बाद है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि अपने ज्ञान में ही लगे रहते हैं, वो उनको भगवान के ज्ञान का कोई मतलब नहीं, जो कि वास्तविक ज्ञान है उनको लेने से उनको कोई मतलब नहीं उससे।
वो अपने ज्ञान में इतना डूबे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक हो गए, कुछ दार्शनिक हो गए, ठीक है, कुछ कवि हो गए, ऐसे कुछ। तो ये सब क्या करते हैं, ये अपने मनोकल्पित जो भी मनोधर्म होता है उसी से जो बस चलता रहता है इनका ज्ञान। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान कौन हर लिया है? माया ने। माया द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया है। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं। कुछ कुछ ही वैज्ञानिक है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट में आता है असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, असुर है, जो कि भगवान की प्रकृति को मानते ही नहीं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो देखिए, जो निपट मूर्ख होते हैं वो अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो शरण नहीं ग्रहण करते। लेकिन जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते ही नहीं। वो बोलते हैं भगवान भगवान कुछ होते ही नहीं है, वो बोलते हैं मैं ही भगवान। तो जितने भी असुर आपने देखे हैं, रावण, ये सब क्या करते हैं, ये हमले अपने आप को ही सब भगवान बोलते थे। तो ये चार जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे दुष्ट लोग जो है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन ऐसे चार सुकृति भी है, सुकृतिनो भी है, जो कि पुण्य आत्माएं भी है, जो कि भगवान की शरण ग्रहण करती है। वो कौन सी है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो कौन से चार हैं? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त मतलब वो जो कि पीड़ित है, जिज्ञासु यानी कि जो जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी यानी कि जिनको धन की आवश्यकता होती है, ज्ञानी यानी कि जो पहले से जिनके पास परम सत्य का ज्ञान होता है। तो ये चार जो होते हैं, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें उनमें किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी, कि ये चार तरीके के लोग हैं, जिसको जो कि पीड़ित है। अब आप देख सकते हैं, जो पीड़ित होता है वो क्या करता है, भगवान की शरण में जा कि हाँ, उसको कोई बीमारी हो गई, उसके घर में कोई बीमार हो गया, या फिर कोई तकलीफ आ गई, दुख आ गया, तो वो एकदम पीड़ा आ जाती है उसको। फिर वो किसको याद करता है? भगवान को। फिर वो जाता है भगवान के पास में, भगवान मेरी ये पीड़ा दुख दर्द सब खत्म कर दो। तो वो तब भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ये हो गया आर्त। जिज्ञासु, जिनको भगवान के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो अपने आप को मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में मैं भी तो जानूं कि है क्या, शास्त्रों में क्या लिखा है, कैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये जिज्ञासा होती है उसके अंदर कि वास्तविकता में हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम लोग को यहाँ आया, हम लोग आए कैसे, कहाँ से आए, ये सब जिज्ञासा है। हमारा जो है कंट्रोलर कौन है, हम लोग किसके अंश है, क्या है, ये सब जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा जिसको होती है वो भी भगवान की शरण में जाता है। वे जिन्हें उसके बाद है अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो भी जिसको भी गरीब, के आजकल तो हर कोई पैसे के लिए क्या है, भगवान पैसा दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, दिलवा दो, यहाँ से दिलवा दो, वो करवा दो। ये सब लोग क्या करते हैं, ये अर्थार्थी हैं, जिनको की पैसे की आवश्यकता होती है, वो जाते हैं। और चौथा है ज्ञानी, जिनको की पहले से परम सत्य का ज्ञान हो रखा है, फिर भी उनके मन में रहता है कि नहीं, मैं जानूं और ज्यादा जानूं। तभी तो वो, जब वो जानते हैं भगवान के बारे में, तभी वो क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ उदाहरण है जो कि हाँ, शास्त्रों में मिलते हैं। तो पहले गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष में क्या होता है, गजेंद्र मोक्ष में एक इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। तो उनको क्या है, उनके कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में उनको हाथी का शरीर मिल जाता है। तो उनका गजेंद्र नाम होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि वो अपने सारे साथियों के साथ में पानी पीने जाते हैं। और जब वो पानी पीने जाते हैं तो उस तालाब में जो है वो मगरमच्छ जो है उन पर हमला कर देता है। अब जब हमला करता है तो गजेंद्र, जो इंद्रद्युम्न थे, वो क्या थे, भगवान के भक्त थे। तो उनको एकदम से याद आ जाता है, वो क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करके भगवान को जो है क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। तो अपने आप को भगवान की शरण में समर्पण कर देते हैं। जैसे ही वो समर्पण करते हैं, क्या होता है, भगवान आते हैं और फिर उनको इस आ, जो भी जो हमला किया है, इस मगरमच्छ को क्या करते हैं, मार देते हैं और उनको बचा लेते हैं। तो ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आर्तों में, क्योंकि ये पीड़ित थे। पीड़ित थे, तभी इन्होंने किसको याद किया, भगवान को याद किया। वैसे द्रौपदी, वो भी पीड़ा में थी, ठीक है, तो किसको याद किया, उन्होंने भगवान को, भगवान आके मदद की है। वैसे ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोटो, यहाँ पे क्या था, ये सुखदेव गोस्वामी जी का कहानी है कि व्यासदेव जी के जो पुत्र थे, वो, उनकी जो माता जी है, उनके गर्भ से वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, कई सालों से, कई सालों साल तक उसी में थे, वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। फिर जो है पीड़ा में थी बहुत उनकी माता जी, तो उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान ने फिर क्या किया, उस पीड़ा से मुक्त किया।
उसके बाद आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु में देखिए तो जो परीक्षित महाराज थे, जब उनको पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान से भक्तों का जो संबंध है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या की, जिज्ञासा की, किसके समक्ष बैठ के, सुखदेव गोस्वामी जी के समक्ष, और उन्होंने फिर क्या सुनाया, भागवतम सुनाया। तो ये जिज्ञासु, ये शरण में जाते हैं। उसके बाद ध्रुव महाराज आते हैं अर्थार्थी में। तो जो उनकी सौतेली माँ थी, जो उनको बहुत परेशान करती थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं भी अपना एक अलग राज्य बनाऊंगा। तो उनकी माँ के पास गए वो, उनकी माँ ने बोला कि तुमको एक ही जो है, ये सब चीजें तुम्हारी परेशानी दूर कर सकते हैं, वो है नारायण। तो उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने, उनकी माँ ने मजाक में बोला कि जंगल में। और ध्रुव महाराज जो है एकदम सीरियस हो गए और चले गए, जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने क्या किया, जंगल में उन्होंने घोर तपस्या, ठीक है। और जब तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए, वो आए। तो देखिए वो गए किस भाव से थे, गए किस भाव से थे कि उनको राज्य चाहिए। लेकिन जब तपस्या करते करते, नाम लेते लेते वो शुद्ध हो गए, तब भगवान दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए उनको, तो वो क्या है, जैसे ही भगवान को देखे, उन्होंने क्या बोला कि प्रभु मैं यहाँ आया था इस इच्छा से कि मुझे कुछ कांच के टुकड़े चाहिए थे, लेकिन मुझे तो आप साक्षात कोहिनूर मिल चुका है, यानी कि भगवान स्वयं उनको प्राप्त हो गए। तो मुझे अब किसी भी चीज की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। तो ध्रुव महाराज का इसलिए उदाहरण आता है क्योंकि उनकी इच्छा किस भाव से थी कि वो आर्थार्थी, उनको राज्य चाहिए था, इसलिए आर्थार्थी में आते हो, इसलिए वो भगवान की शरण में गए। वैसे ही जो बाली बाली सुग्रीव सुग्रीव जो थे, वो भी, उनको भी राज्य चाहिए था, तो बाली को जो मारने के लिए और उससे बदला लेने के लिए वो राम जी की शरण में गए। और अंत में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी क्या है कि जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें जो है नैमिषारण्य में कई जो है अनेक सब ऋषि जो है वो इकट्ठे हुए, क्या जानने के लिए, भगवान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो उनकी शरणागति ले सके। तो ये सब क्या है, शास्त्रों में उदाहरण पहले से दे रखे हैं कि ये 4 तरीके के लोग जो है भगवान की क्या करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन इन चारों में से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान को कौन ज्यादा प्रिय है, भगवान बता रहे हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। भगवान बता रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो कि भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा नहीं नॉर्मल वाला ज्ञानी, परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि ज्ञानी प्रिय है, बाकी सारे प्रिय नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, भगवान को सब कुछ प्रिय है। परंतु ये ज्यादा प्रिय क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने आप को किसको समर्पित कर दिया है, भगवान। कैसे, जैसे जैसे कोई पीड़ा में है, तो पीड़ा वाला जो भक्त है वो क्या करेगा, जब तक उसकी पीड़ा दूर होती रहेगी तब तक वो भगवान में विश्वास करेगा। जब उसकी पीड़ा दूर नहीं होगी तब वो क्या बोलेगा कि भगवान कुछ नहीं होता, मेरे दुख दूर हो ही नहीं रहे, भगवान दूर ही नहीं कर रहे, मैं इतनी रोज जा रहा हूँ, रोज शरण में जा रहा हूँ, रोज उनको मैं नारियल चढ़ा रहा हूँ, भगवान कुछ नहीं, तो वो नास्तिक बन जाता है। दूसरे दूसरे जो धन की आवश्यकता होती है, तो जब तक उनको धन मिलता रहता है पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, तो करते हैं, जैसे ही धन उनको मिलना बंद हो गया तो वो क्या है, उनका विश्वास चला जाता है, वो फिर वो भी नास्तिक। मैं अब ये भगवान में विश्वास नहीं करता, कुछ भगवान मेरे को पैसा नहीं दे, मिल ही नहीं रहा है कुछ 1 महीने से। तीसरे जो है जिज्ञासु, जिज्ञासु भी क्या करते हैं, वो भी नास्तिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जिज्ञासु को जरूरी है क्या, गुरु। तो गुरु अगर उसको अच्छा नहीं मिला, अच्छा ढोंगी कोई पाखंडी गुरु मिल गया, तो क्या होगा, उसकी जिज्ञासाएं समाप्ति नहीं हो पाएगी, उसकी जो भी जिज्ञासा है वो पूर्ण नहीं हो पाई। तो फिर वो क्या होगा, फिर वो बोलेगा कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है इस संसार में भगवान ये सब चीजों के बारे में। तो उसकी जो है वो इच्छाएं मर जाएगी, और वो फिर क्या है, भगवान के अस्तित्व को नकार। तो ये जितने भी ये तीनों हैं, और ज्ञानी भी मतलब तब तक ही, जब तक कि वो भक्त नहीं बन जाता। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जितने भी ये तीनों हैं, क्या करते हैं, ये किसी कारण से जो है मेरी शरणागति लेते हैं। और ये जब तक कारण से मेरी शरणागति लेते रहेंगे, तब तक क्या है कि ये भोग के कारण आ रहे हैं ना, कि इनको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। और जैसे ही ये चीज वो चीज कुछ नहीं मिला, तो वे एकदम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है। तो ये तो प्रेम हुआ ही नहीं, ये शरणागति हुई नहीं, ये तो क्या हुआ, एक तरीके से बिजनेस हो गया, डीलिंग हो गई। इसलिए भगवान को ये ज्यादा प्रिय है नहीं है। ज्यादा प्रिय कौन है, ज्यादा प्रिय वो है जो कि इस ज्ञानी होते हैं, परम सत्य ज्ञानी, यानी कि परम सत्य को जानते हैं। कैसे, ये व्यक्ति क्या करता है, अगर इसके साथ में अगर कुछ गलत भी हो रहा होगा, तो ये क्या बोल रहा होगा, ये क्या सोचेगा कि मेरे कुछ बेकार कर्म होंगे पिछले जन्म में, इसलिए ये सजा मेरे को मिल रही है, और शायद मेरे लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, इसलिए मैं अभी ये भुगत रहा हूँ। अगर उसके साथ अच्छा होता होगा तो वो बोलता होगा ये सब भगवान की कृपा है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से वो इस
ट्रांस में, इससे आनंद में रहता है, क्योंकि वो किसको शरणागति कर चुका है, भगवान को, किस पे डिपेंडेंट हो चुका है, पूरा पूर्ण तरीके से भगवान पे। तो वो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने आप को किसको भेंट कर चुके हैं, भगवान को। अब बता रहे हैं कि ज्ञानी भी, देखिए ज्ञानी, ज्ञान का जो मार्ग इतना आसान नहीं है। भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति न स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वास्तव में ये पहले अपने आप को ये एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। पहले वो ये ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं कि मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये पैर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं दिमाग नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ। जब जाते 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 तब उनको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तब उनको पता चलता है, अच्छा मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं आत्मा हूँ। फिर उनको कई साल ये जानने में लग जाता है, अच्छा आत्मा तो भगवान की अंश है। फिर कई कई साल लग जाते हैं, अच्छा भगवान की अंश, इसका मतलब ये कि हमारा मूल कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तब वो भक्ति स्टार्ट करते हैं। तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं उनको ये जानने में कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान ही सब कुछ है। और जब वो जान लेते हैं, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे, अगर वो जान लेते हैं तो वो क्या है, वो महात्मा बन जाते हैं, वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लेकिन रास्ता कितना कठिन है, जन्म जन्मांतर लगेंगे ऐसे ज्ञान में, अगर हम लोग अगर लगे रहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने भी बताया था ना कि अगर वायु की गति से भी तेज गति से, अगर अपनी बुद्धि से अगर आप भगवान के बारे में जानना के प्रयास भी कर लोगे, तो भी करोड़ों साल लग जाएंगे भगवान को जानने में। ठीक है, तो इसलिए भगवान इसकी चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि इस चीज में जन्म जन्मांतर आपको लगेंगे, कहीं पता नहीं कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे इस भौतिक संसार में। तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा वासुदेव सर्वमिति, तब तुम मेरी शरणागति लोगे। और जब भी लोगे शरणागति, तब क्या होगा, उसको दुर्लभ ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस उस स्टेज तक पहुंच चुका है जिसमें कि वो जान सकता है सब कुछ, और वो भक्ति करने के योग्य बन गया। इसलिए उसको भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन रास्ता कितना कठिन है। अब भगवान जो है देवी देवताओं के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकता है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं भगवान, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो देवी देवता है वो भगवान से अलग है। सब हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये एक हमारे अंदर भ्रांति है कि भगवान और देवी देवता एक ही है। नहीं, देवी देवता जितने भी है वो सब क्या है, भगवान के अंश है। वो सब भगवान के एक अंश है, जिससे कि क्या है, उन्होंने ड्यूटी दी है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपनी मिनिस्ट्री बनाने के लिए क्या करता है, अलग अलग मिनिस्ट्री देता है। किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना देता है, किसी को एजुकेशनल मिनिस्टर बना देता है, किसी को टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो अलग अलग इसी मिनिस्ट्री देता है, और वो उसके मिनिस्टर होते हैं। फिर वो आगे का कार्य देखते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर देखता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या है, देवी देवता जो है, जो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि आप देवी देवता की पूजा नहीं करना। भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस भाव से जिस भी देवी देवताओं की पूजा करता है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसकी उसके प्रति भक्ति और ज्यादा जो है बढ़ा देता हूँ, उसके प्रति जो है उसकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। क्योंकि सारे लोग देवी देवताओं के पास सिर्फ भौतिक इच्छा से ही जाते हैं, कोई भी ऐसी नॉर्मल पूजा नहीं करता है। ठीक है, उनको भौतिक इच्छा होती है, उसकी पूर्ति के लिए जाते हैं। अब क्या करते हैं, जब वो पूर्ति के लिए जाते हैं, उनसे मांगते हैं सब कुछ, तो उनको क्या है, सब कुछ प्राप्त तो हो जाता है। लेकिन किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, ये मिल तो रहा है, देवी देवता दे तो रहे हैं, लेकिन किस अथॉरिटी किसकी है, भगवान की। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट कौन है, वही। क्योंकि हमारे कर्मों के फलों और ये सब का हिसाब किसके पास है, भगवान के पास में। तो हमारे भाग्य में होता है तो वो मिल जाता है, नहीं होता है तो वो नहीं मिलता है। हम लोगों को लगता है कि भगवान ने और देवी देवता हम लोग को दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में देते हैं। लेकिन वो किसके कारण देते हैं, किसकी अथॉरिटी से, किसके कहने से, वो आता है किस भगवान के उससे। यहाँ बता रहे भगवान केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। बाद में इस चीज को भी वो क्या बोल रहे हैं कि आपको ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, आप लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप भौतिक इच्छा से मत जाओ। क्योंकि जो भौतिक इच्छा से जाता है, उसको जो भी भौतिक फल प्राप्त होते हैं वो सब कैसे हैं, क्षणिक है, टेम्पररी है, और वो सीमित है। वो आपको ऐसा नहीं कि आपको सुख समृद्धि मिल गई तो आप पूरा जीवन सुख समृद्धि से बिता देंगे, संभव ही नहीं है।
कुछ समय तक सुख समृद्धि रहेगी, फिर वापस दुख, फिर दुख सुख, फिर दुख। तो ये चलता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये द्वंद कभी समाप्त नहीं होंगे इस संसार में। हम लोग को कभी ये लगता है ना कि हाँ हम ये वाला टोटका करेंगे तो हम लोग को एकदम सारा सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वो सब क्षणिक है, सब कुछ कुछ समय के लिए हम लोग को मिलता है, कुछ समय के बाद वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, वो कहाँ जाते हैं, देवलोक जाते हैं। देवलोक यानी कि ऐसे लोग जहाँ पे कि देवी देवता रहते हैं, जैसे इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ठीक है, ब्रह्म लोक, ऐसे लोकों में जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करता है, जो मेरे भक्त हैं, अंततः वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और भगवान बताएंगे आगे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, और जो एक बार मेरे धाम में आ गया वो कभी भी फिर इस भौतिक संसार में लौट के नहीं आएगा। लेकिन जो एक बार देवी देवताओं के देवलोक में जाएगा वो वापस से आएगा। क्यों? क्योंकि देवी देवता अभी क्या है, 12,000 साल तक ही सीमित है। वो तब तक जिएंगे, तब तक तुम भी रह लो, या फिर तुम्हारा तो 12,000 साल नहीं रहेगा। हम लोग का जब तक अच्छा कर्म रहेगा तब तक हम रहेंगे, फिर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को वास्तव में मुक्ति चाहिए तो कौन दे सकता है? भगवान। क्योंकि भगवान का एक नाम होता है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है कि मुक्ति के दाता। तो वही एक मुक्ति दे सकते हैं, कौन? जो कि खुद मुक्ति के स्वामी हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगर हमें देवी देवता के पास जाना है तो अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना है, करते रहना चाहिए। लेकिन हमें किस भाव से जाना चाहिए कि हमें भक्ति मिले, हमें और ज्यादा तीव्रता से भक्ति मिले, जिससे कि हम लोग और ज्यादा अब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है पूरा टाइम भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के इन हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके, इस भाव से जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इस भाव से जाएंगे तो देवी देवता भी उसी भाव से हम लोग खुश हो जाएंगे, और फिर उसी में हम लोग को अगर वो कृपा प्रदान करेंगे तो वो जो कृपा है वो हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया हूँ। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देखिए होता क्या है कि जो बुद्धिहीन है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा हर ली गई है, जो कि मूर्ख होते हैं, वो क्या समझते हैं कि भगवान पहले थे ही नहीं, वो तो अभी द्वापर युग में है, उन्होंने जन्म लिया है और तब उनका शरीर उन्होंने धारण किया। पहले तो निराकार थे, सब कुछ निराकार था, सिर्फ कोई आकार नहीं था, सिर्फ लाइट थी। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग बुद्धिहीन है जो कि ये सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, मैं जबकि पहले से ही हूँ, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। यानी कि सब लोग बोलते हैं ना कि द्वापर युग में ही भगवान जो है शरीर स्व शरीर आया, नहीं, भगवान पहले से ही स्व शरीर है, पहले से ही आकार है उनका। मैं अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यानी कि उनकी जो अल्प ज्ञान है, यानी कि जो छोटी बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, जो उसके कारण से क्या है, वो मेरे अविनाशी जो कि कभी विनाश नहीं होता तथा सर्वोच्च प्रकृति को यानी सर्वोच्च शक्ति को नहीं जान पाते। देखिए इस चीज को अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद को अपने पहले रखिए, उसके बाद देखिए कि आपका आकार है, आपका आकार है, आपके हाथ है, मुंह है, नाक है, सब कुछ है। उसके बाद आप देखिए कि आपके पिताजी का भी सब कुछ है, ठीक है। फिर आप देखिए आपके पिताजी का भी सब कुछ है, हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है। उसके बाद देखिए आप पिताजी के मतलब दादा के भी दादा के भी पिताजी का भी देखिए, उनका भी सब कुछ है। अब आप तो नहीं जानते, तो आप ये सोच सकते हैं कि सबका ही होगा, सबके हाथ पैर नाक मुंह होंगे तभी तो मेरा भी आ रहा है। तो आप ये देखिए कि संसार में जो पहला व्यक्ति होगा उसका भी तो होगा, यानी कि ब्रह्मा जी। और उनकी प्रकृति वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भगवान से आ रहे हैं, तो मतलब भगवान का भी तो होगा आंख पैर नाक मुंह, तभी तो ये सब चीजें फॉरवर्ड होती जा रही है आगे तक। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोग ये चीज ध्यान नहीं देते। वो लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और फिर अभी इसी कुछ 5,000 साल पहले आए हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान क्या है, जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो अविनाशी है। और वो जो बुद्धिहीन होते हैं वो ये सब चीजें आसानी से नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शरणागति लेनी पड़ेगी, जैसे कि अर्जुन ने। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित यानी ढका रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं, ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को मैं जो जिस भाव में ये देखेंगे उसी भाव में मैं उसको दिखूंगा। यानी कि ये ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस देव भजाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं ना कि अगर अच्छा तुम मुझे लाइट देखना चाहते हो तो मैं तुमको लाइट के रूप में दिखूंगा। तुम बोल रहे हो निराकार हो तो मैं तुमको निराकार के रूप में दिख रहा हूँ। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान से निकलने वाला तेज है। तो वही दिखता है उनको। वो तेज के पीछे अगर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी।
भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। तो भगवान क्या करते हैं कि ये जो लोग हैं मूर्ख लोग, ये मुझे जानने का प्रयास करते नहीं है, बस ये समझ लेते हैं तो ठीक है, उद्धार तो मैं सबका करता हूँ, सब लोग मेरे ही क्या है, सारे ही मेरे पुत्र हैं, तो ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि मैं इनको लाइट, तो मैं लाइट के रूप में दिखता हूँ, मैं इनको ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखता हूँ, इनके लिए मैं प्रकट नहीं होती। ठीक है, वह जान ही नहीं पाते कि मैं क्या हूँ, अजन्मा और अविनाशी हूँ, ना तो मेरा कभी जन्म हुआ है, ना कभी मेरा विनाश हुआ। हे अर्जुन, शिव भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भगवान को कोई नहीं जानता, और भगवान को कौन जान सकता है, भगवान को कौन जान सकता है। भगवान ने उत्तर दिया 4 अध्याय में कि अर्जुन, तुम्हें मैं ये भगवत गीता और ये सब कुछ क्यों सुना रहा हूँ, सारा दिव्य ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो, तो ही तुम इसको जान पा रहे हो। भगवान वो चीज पहले बता चुके हैं और आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे, भक्त्या माम अभी जानाति, सिर्फ भक्ति ही है जो मुझे जान सकता है। कोई साधारण व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, भगवान के दिव्य स्वभाव को, दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ही तो इस सृष्टि, भगवान की इच्छा से ही तो सृष्टि होती है और विनाश होता है, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। मुझे जानने के लिए क्या करना होगा? मुझे जानने के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है भक्ति। तो भक्ति करोगे, भक्त बनोगे, शरणागति लोगे, तो तुम जान सकते हो। ऐसे जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। येषाम अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन यानी समाप्त हो चुका है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है, बहुत कर रहा है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा पुण्य कर्म कर रहा है, तो क्या होता है कि इस जन्म में उसके पुण्य कर्म जो उसने किए हैं और जो पूर्व जन्म में जो भी पुण्य कर्म किए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जा रहे हैं। उसके बाद जिनके पाप कर्म है पूर्णतः अच्छेदन, वो भी समाप्त हो जा रहे हैं। तो पाप और पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं, जब पाप कर्म का, जब पाप जैसा होता है ना, पाप का घड़ा जब भर जा रहा है और पुण्य का भी घड़ा अगर भर जाएगा, तो क्या होगा? तब वो क्या हो सकता है, इन द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। द्वंद्व कैसे? लाभ हानि, मान अपमान, दुख सुख, ठीक है, ये अच्छा बुरा, दिन, ये रात दिन, ये सब द्वंद्व है। ये भौतिक संसार में ही होते हैं। तो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा वो, और वो संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में लग सकता है। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब हम लोग कब क्या करेंगे, अपने सारी चीजों को किसके लिए लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। तभी तो हम लोग अपने कर्मों से, ये पुण्य कर्म के जो भी फल हैं, पाप कर्मों के जो भी फल है, वो क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर तुम सारे पुण्य कर्मों के फल समाप्त कर लो, पाप कर्मों के फल भी समाप्त कर लो, तब क्या होगा? तुम धीरे 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 जागृत होते जाओगे, और फिर तब आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाओगे, तो तुम इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा इस संसार में क्या है, लाभ हानि सुख दुख कुछ नहीं होगा। और तुम संकल्प पूर्वक क्या कर सकते हो? सेवा में तत्पर हो सकते हो। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालो अपि च मां ते विदुर्युक्त अचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं कि जो कल का जो अध्याय है ना, उसकी एक तरीके से झलक दे, कि कल का जो अध्याय है उसके बारे में वो क्या बताने वाले हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान की, जो ये जानता है कि मैं ही पूर्ण चेतना में रहकर आत्म साक्षात्कार के इसमें स्थित होकर ये जानता है कि मैं ही इस जगत का देवता हूँ, मैं ही सारे यज्ञ विधियों का नियामक हूँ। ये पहले ही भगवान बोल चुके हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, शांति सूत्र में। तो अगर कोई इस तरीके से जान लेता है भगवान को, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मृत्यु के समय तुम आसानी से जान पाओगे अगर तुम इस चेतना में अपने को लगाए रखे हो तो, और मुक्त हो जाओगे। अब भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भी हम लोग जो है भगवान को याद करके भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भगवान कल बताएंगे कि हम लोग कैसे मृत्यु के समय भगवान को याद करके भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं।
प्रभुपाद जी बताते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावनावाहित हो सकता है। देखा हमने कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कि कृष्ण भावनावाहित होते हैं। जो कि हमने पहले भी देखा था कि पहली जो चीज है वो हमें क्या करनी है, भक्तों का संग करना है। तो भक्तों के संग से हम लोग का क्या है, हमारी शुद्धिकरण स्टार्ट होती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होना होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, यानी कि हम लोग के स्वरूप को यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। जैसा कि हमने देखा, वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। ये उद्देश्य है हमारा, जो कि जिज्ञासा है, ये हमें पता होना चाहिए। जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा हमें करना है कि क्या करें हम लोग। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। इसमें भगवान ने बताया कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा सबसे पहले हमने देखी, उसके बाद फिर भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, उसके बाद फिर कैसे समर्पण किया, समर्पण करना है वो बताया। देवता देवी देवताओं की पूजा में क्या हम लोग त्रुटियां कर रहे हैं वो बताई कि सही ढंग कैसा होगा। भ्रांतियां जो भी थी हमने देखी कि भक्त के मन में कि वो देखी, और अंत में देखा कि मृत्यु के समय भी हम लोग भगवान को जान सकते हैं, जिसके बारे में कि कल डिटेल में बताएंगे। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है।